प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर सोहन राज तातेड़ सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान के कुलपति रह चुके हैं एवं जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय राजस्थान के मानद सलाहकार के रूप में भी कुशलता से कार्य कर चुके हैं। आप ट्रिनिटी वर्ल्ड विश्वविद्यालय यूके, NAI विश्वविद्यालय USA, जगन्नाथ विश्वविद्यालय ढाका बांग्लादेश, OIUCM श्रीलंका, जोधपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान, JJT विश्वविद्यालय एवं सिंघानिया विश्वविद्यालय राजस्थान के संरक्षक प्रोफेसर के रूप में भी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। आपने 100 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और कार्यशालाओं में सहभागिता की है। दर्शन, योग, इतिहास व शिक्षा विषय के आपके द्वारा प्रकाशित 150 से अधिक शोध ग्रंथ भारत की अनेक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उपलब्ध हैं। आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, समाज भूषण, युवक रत्न, समाज रत्न, भारत एक्सेलेंसी अवार्ड सहित 50 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया गया है। हमारा सौभाग्य है कि आपकी पावन उपस्थिति आज सद्भावना के इस मंच पर हुई है। आज के चकाचौंध भरे भौतिक युग में पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को दूर कर हम अपनी सृष्टि कैसे संरक्षित करें, ऐसी कई जिज्ञासाओं का समाधान जी से कि आए एवं सृष्टि संरक्षण की अवधारणा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। चंदेषु निर्मलयरा, जो हम सभी के गार्जियन हैं, दूसरे गार्जियन प्रेमनाथ जी नागर साहब आज कलेक्टर साहब पधारने वाले थे इस कार्यक्रम में, आवश्यक कार्यवश नहीं आ सके, उनको भी मैं याद करना चाहता हूं। और मेरे सामने विराजमान मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, बच्चों, ये सारा नजारा देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो रहा है। और खासकर एक शिक्षक के सामने जब विद्यार्थी हो, एक पिता के सामने उसकी संतान हो, तो उसकी क्यों न प्रसन्नता होगी उसको। और मुझे जो विषय आवंटित किया गया है, सृष्टि संरक्षण की अवधारणा, विषय भी बहुत यूनिवर्सल है। और यह विषय चाहे बच्चा हो, चाहे वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे जो मैं एक बहुत ही अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति होते हुए भी मुझे ये सम्मान या मुझे अवसर दिया, तो मैं आयोजन समिति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। भाइयों और बहनों, सृष्टि संरक्षण की अवधारणा, इस विषय को मैं 4-5 एंगल कौन से प्रतिपादित करूंगा। फिलोसॉफिकल, साइंटिफिक और हमारी सामाजिक उपयोगिता, और सृष्टि संरक्षण से क्या संरक्षण क्यों की जानी चाहिए, सृष्टि संरक्षण कैसे करें, और सृष्टि संरक्षण से हमको क्या लाभ है, इसकी क्या उपयोगिता है। एक एक अध्याय पर एक बहुत विशाल है, यूनिवर्सल विषय है। सृष्टि किसे कहते हैं, पर्यावरण किसे कहते हैं। हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारे चारों इर्द गिर्द जितना वातावरण है, जितना एनवायरनमेंट है, जितना पर्यावरण है जिसमें हम जी रहे हैं, हम यहां बैठे उतने नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार 84 लाख जीवा योनियां मानी गई है। जीवा योनि वह कहलाती है जिसमें जीव उत्पन्न होता है, और जीवों की संख्या, प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। यानी सृष्टि, पर्यावरण, एनवायरनमेंट वह वातावरण है जिसके अंदर ये सारे प्राणी जीवित रहते हैं, अपना भरण पोषण करते हैं, कार्यकलाप करते हैं और इसी में समा जाते हैं। भाइयों और बहनों, मुझे ये कहा गया कि यहाँ पर छोटे बच्चे, विद्यार्थी,
वरिष्ठ नागरिक, सभी तरह के प्रबुद्धगण विराजमान होंगे, तो मैं भी तैयारी करके आया हूं कि मैं गुड़ देना चाहता हूं। जहां गुड़ होता है वहां मक्खियां बिन बिनाने लग जाती है। मेरा ये गुड़, और गुड़ सबके लिए अच्छा होता है, मेरा विषय ही अच्छा है, तो यह बच्चों को, बहनों को, वरिष्ठ नागरिकों को, सबको पसंद आएगा। सृष्टि के अंदर जब इतने जीव रहते हैं तो हम इसको देखें, फिलोसॉफिकल एंगल से देखें। फिलोसॉफी ने बताया है, हमारे भारतीय, मैं दर्शन का विद्यार्थी, योग दर्शन शिक्षा का विद्यार्थी हूं, और यहां मेरे सामने शिक्षक बच्चे बैठे हैं, उन्होंने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पर जो फिलोसॉफी डिपार्टमेंट होता है दर्शन का, उसमें आज 55 तरह के धर्म दर्शन की सूची है। अब ये बात अलग है कि स्टूडेंट्स कौन कौन सा दर्शन लेते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट करने की। भारतीय हमारी जो ईस्टर्न फिलोसॉफी है, देश की फिलोसॉफी, उसमें 55 तरह के धर्म दर्शन हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, हम उसकी बात करते हैं। अभी मैं संपन्न करके आ रहा हूं हमारे जोधपुर विश्वविद्यालय के अखिल भारतीय दर्शन परिषद का अधिवेशन, जिसमें पूरे भारतवर्ष के 55 तरह के धर्म दर्शन पढ़ाने वाले रिसर्च स्कॉलर महाकुंभ होता है हमारा साल में एक बार, वो हम करके आए हैं। तो दार्शनिक दृष्टि से मैं बताना चाहता हूं कि दार्शनिक दृष्टि कहती है कि यह सृष्टि पंचभूतात्मक है। 5 बेसिक एलिमेंट्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूतों से सारी सृष्टि बनी हुई है। इसके बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है। और जहां ये 5 भूत होते हैं उसी का नाम सृष्टि है। अब भाइयों बहनों, आप देखिए कि बच्चा जब मां के गर्भ में आता है, यानी पिता का शुक्र और माता का रज, ये दोनों अलग अलग आत्माएं, जीव होते हैं। ये दोनों मरकर के तीसरे जीव को जन्म देते हैं भ्रूण रूप में। 5 भूतों से वो भ्रूण बनता है। मां के पेट के अंदर जब 9 महीने रहता है तो इन 5 भूतों का सेवन करता है, बाहर आता है, करता है, और जब राम नाम सत होता है, जब विदा होते हैं, तो ये 5 भूत पुनः 5 भूतों में विलीन हो जाते हैं। पृथ्वी इटर्नल है, सार्वभौम सत्य है, ये यूनिवर्सल है। ये सृष्टि हमेशा थी, आज है और आगे रहेगी। ये बात अलग है कि उसके पर्याय यानी उसके मोड्स हैं, वो बदलते रहते हैं। क्यों? बदलना संसार का नियम है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, तो हमारे प्रकृति में भी कई चेंजेस आते रहते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके साथ साथ में, इस थॉट के साथ में, कुछ रिलीजियंस को भी कोट करूंगा। जैन धर्म मेरा मुख्य विषय है, जैन कुल में पैदा हुआ। जैन फिलॉसफी क्या कहती है? जैन फिलॉसफी कहती है पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और तस काय। मेरे अग्रज नरेंद्र जी छाजेड़, जिनके साथ मैंने बहुत लंबे समय तक जैन विश्व भारती लाडनू के अंदर कार्य किया, वो आज यहाँ उपस्थित हो गए हैं। यहाँ के काफी जाने माने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो जैन धर्म को मैं कोट कर रहा था से सृष्टि की जो अवधारणा की सूक्ष्मतम व्याख्या है, पृथ्वी यानी ये सारी जितनी पृथ्वी है ना, उसको नहीं फोड़ा जाए। मुरड़ माटी खरड़ तो होती है, इसलिए पृथ्वी काया मतलब शरीर, जब उसको फोड़ा जाता है तब वो निर्जीव हो जाता है। पानी, पानी पूरा, चाहे 1 किलो लो, चाहे तालाब लो, चाहे सारा लो, ये जीवों का समूह है। अग्नि ये जीवों का समूह है। और वायु, वायु में स्वयं वायु जीवों का समूह है। और
चलते फिरते एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये पंचेंद्रिय हम लोग हैं, पशु है, पक्षी है, पेड़ है, पौधे हैं, पेड़ पौधे नहीं, पशु पक्षी जिसके 5 इंद्रिय होती है वो पंचेंद्रिय होता है। ये व्याख्या मिलती है। ऐसी व्याख्या बहुत से दर्शनों के अंदर और भी मिलती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम समझें कि सृष्टि जिसके अंदर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, छोटे वायरस तक के जीव और सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य, वो भी सृष्टि में रहते हैं और वो सब मिला करके इस सृष्टि के अंग हैं। तो अब देखिए कि सृष्टि कितनी मुख्य हो गई, जिसके अंदर जन्म से लगाकर एंड तक हम कार्य करते हैं, वो कितनी मुख्य हो गई है। ये हमारी सृष्टि की अवधारणा है। अब सवाल यह है कि सृष्टि का संरक्षण क्यों किया जाना चाहिए। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, आप देखिए कि जब इतनी महान चीज जिसमें हम निवास करते हैं, तो क्या उसके संरक्षण के बिना हम रह सकते हैं? एक सेकंड भी हम सृष्टि के संरक्षण बिना नहीं रह सकते। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, विज्ञान चांद पर जा रहा है, कल कारखाने लगाए हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक हमारी प्राण वायु जो हमें जिंदा रखती है, उसके प्रोडक्शन की फैक्ट्री नहीं लगा सका है, उसकी बोटलिंग अवश्य करता है। ये सारी प्राण वायु हमें पेड़ पौधों से मिलती है। पेड़ पौधे सिंथेसिस करते हैं कि हमारी दूषित कार्बन डाइऑक्साइड को वो ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में और प्राण वायु ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। इसीलिए सृष्टि के जितने घटक हैं उनकी पूजा की जाती है। और पीपल का जो पेड़ है वह 24 आवर ऑक्सीजन देता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में पीपल के पेड़ को पूजनीय कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति ने सृष्टि को इतना ऊंचा स्थान दिया और देना भी चाहिए। सृष्टि को नेचर कहा जाता है। नेचर हमारी मां है, वो हमें जन्म देती है, वो हमारा पालन पोषण करती है, वो हमारा भरण पोषण करती है और 100 वर्ष तक हम सभी प्राणियों को जिंदा रखती है। सृष्टि में इतनी व्यवस्था है कि 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत प्राणी आनंद से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मनुष्य इस सृष्टि का एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन आज उसकी स्थिति क्या बन गई है कि वह धन के पीछे इतना पागल हो गया है, इतनी तृष्णा और लोभ में चला गया है। तृष्णा के लिए कहा जाए एक मनुष्य को दी जाए, फिर भी वह तृप्त नहीं होता, ढांकने की अपनी व्यवस्था रखती है। इसको हम ग्रीड कहेंगे। आज सद्भावना इतना सुंदर शब्द है कि मेरा सद्भावना आएगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें दृष्टिकोण पे मैं आता हूं। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि 2 महायुद्ध लड़े गए, तीसरा महायुद्ध पानी के लिए लड़ा गया जाएगा। दृष्टिकोण पे मैं आता हूं। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि 2 महायुद्ध लड़े गए, तीसरा महायुद्ध पानी के लिए लड़ा गया जाएगा। देखिए, स्त्री के लिए कहा जाता है, आप उस स्त्री को लक्ष्मी के रूप में देखें, पूजा करें, तो लक्ष्मी 2 रूप में धर्म की ओर ले जाती है और हमारी भारतीय संस्कृति काम, अर्थ और धर्म और मोक्ष तक पहुंचाती है। नारी का दूसरा रूप कि वो सरस्वती का रूप है, सरस्वती ज्ञान देती है। तीसरा नारी का रूप है दुर्गा का रूप। आप करुणा
नहीं मानते, ममता से नहीं मानते, तब वो अपना पार्वती का रूप दिखाता है, तांडव शिव वाला रूप, दुर्गा बन जाती है, नरसंहार करती है। तो भाई और बहनों, ये मां के करके नेचर के साथ जोड़ रहा था, इतना दोहन किया कि वह अब दुर्गा बनने के लिए तैयार हो गई है। इसीलिए सुनामी, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बीमारी के कारण आत्या है। मां कहती है तो मेरी आंचल में है वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है, उस वस्तु को उसी रूप में रहने दो, उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। छेड़छाड़ की जाती है तो वह वस्तु स्वभाव से विवाह में आ जाती है। छेड़छाड़ का मतलब है तोड़ना, को उपयोग ले। सृष्टि हमें फल देती है, भोजन देती है, जो चाहे प्राणवायु देती है, सब कुछ इस सृष्टि से आता है। लेकिन आज स्थिति ये बन गई है, वैज्ञानिक लोग ये कहने लगे हैं कि ओजोन छतरी में छेद हो गया है। ओजोन छतरी क्या है कि O3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु O3 है, H2O से पानी बनता O3 है, ओजोन छतरी है। सूर्य बहुत बहुत करोड़ों मील हमारे से ऊंचा है, पराबैंगनी किरणें वहां से आती है, उसको रोकती है ओजोन छतरी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण, मैं प्रदूषण पे आऊंगा क्योंकि छेड़छाड़ की बात है, प्रदूषण पे अगला प्रदूषण पे आता हूं। तो प्रदूषण के कारण, दूषित करने के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बनने के कारण उस ओजोन छतरी में छेद होने से पराबैंगनी किरणें उस छेद में से हमारी सृष्टि के ऊपर आने लग गई है, और उसके परिणाम क्या होंगे? बीमारी, अति गर्मी और कई कई तरह की कॉम्प्लिकेसी, खुजली, कई तरह की हमारी चमड़ी की बीमारियां ये पैदा होगी। भाई और बहनों, नेचर की छेड़छाड़ क्या है? नेचर की छेड़छाड़, नेचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको विनाश करना। इस सृष्टि का हर प्राणी, छोटा से छोटा वायरस, और आज वायरस के बाद भी वैज्ञानिक लोगों ने जो है गॉड पार्टिकल के रूप तक, बोसोन वगैरह बहुत आगे चले गए हैं, खूब रिसर्च हो रही है, तो वह भी जीना चाहता है। और हर प्राणी के अंदर एक शेल होती है, वेयर देयर इज ए सेल देयर इज ए लाइफ, और वो लाइफ मिलती है सृष्टि से। सृष्टि हमें लाइफ देती है, सृष्टि हमें जीवन देती है। हम इस सृष्टि के साथ छेड़छाड़ कैसे करते हैं? वनों की कटाई का होना, और हमारे खदान हैं आज 500,000 फुट नीचे चले गए हैं, और पहाड़ों को काटा जा रहा है, नदियों के रास्ते रोक दिए गए हैं। यानी सृष्टि जो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, उसके साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं। आज हमारी इस लोभ की वृद्धि ने कितने कल कारखाने लगाए, और उन कल कारखानों से कितना कितना रोज कार्बन डाइऑक्साइड का अल्टरनेट चलना शुरू किया गया, और ये कंडीशन हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आने वाली है। तो मैं आज इस विषय के माध्यम से आपको विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि जैसा हमारे, मैं फिलॉसफी की बात करूं, वेदों में, उपनिषदों में, ब्राह्मण, स्मृति, त्रिपिटक, आगम, सभी में सृष्टि को पूजनीय माना है। और हम पहले पूजा करते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, वायु देवता की पूजा करते थे, आज भी करते हैं, जल देवता की पूजा करते हैं। ये पूजनीय है क्योंकि ये हमारे जीवन को चलाते हैं, ये हमारे जीवन का संचालन करते हैं। तो आज एक ये बहुत बर्निंग इश्यू हो गया है प्रदूषण फैलाने का।
इस पे हमारी राज्य सरकारें, हमारी केंद्रीय सरकारों ने बहुत स्ट्रिक्टली अभी कई संस्थाएं बनाई है और जो प्रदूषण फैलाने वाले व्यवसाय हैं उनको रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून, कड़े से कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पे शीघ्र ही विपदा आने लग गई है। आज हम पानी का कितना अपव्यय कर रहे हैं। हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली पीढ़ी, उनको पानी कहां से मिलेगा? स्वच्छ वायु, प्राणवायु कहां से मिलेगी? रहने के लिए पृथ्वी यानी स्थान कहां से मिलेगा? और इस तरीके से हम समस्या पैदा कर रहे हैं। तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी संस्कृति पर पुनः लौटो। मैं एक टीवी का वार्ताकार भी हूं, काफी समय से टीवी पे मेरे आधा घंटा प्रतिदिन प्रवचन आते हैं। उन सब प्रवचनों के अंदर विषय मुझे टीवी चैनल द्वारा दिए जाते हैं और वो विषय मुझे जैसे आज प्रतिपादित कर रहा हूं, यूनिवर्सिटी लेवल, यूनिवर्सल के सद्भावना के ऊपर, किसी पर बिना कटाक्ष किए हुए सद्भावना कैसे प्राप्त हो। तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि हम पुनः लौटें। हमारा पुराना इतिहास, हमारी पुरानी संस्कृति, हमारा पुराना रहन सहन बहुत ही अच्छा था और आज हम सब महसूस कर रहे हैं कि हम उससे भटक रहे हैं। हमारी परिवार पद्धति, फैमिली सिस्टम 15-20 देशों के अंदर मैं जा रहा हूं, गया हूं। जो फैमिली सिस्टम इंडिया के अंदर है, ऐसा वर्ल्ड में कहीं फैमिली सिस्टम नहीं है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, और जब किसी बहन बेटी की शादी होती है तो हमारा ये रिश्ता और मल्टीप्लाई हो जाता है। दादा सासू, दादी माँ, कितना मल्टीप्लिकेशन होता है और हम कितना एक दूसरे के प्रति भाईचारा, सद्व्यवहार करते हैं। बंधुओं, मैं तो ये कहता हूं, हम सभी लोग भारतवासी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमने भारत जैसे आर्य देश में जन्म लिया, जहां की संस्कृति इतनी समृद्ध है। आप पूरे विश्व में घूम के आ जाइए, जो लोग घूमे हैं वो इंडिया में आकर तृप्त होते हैं। मैं आपको मेरे मुसलमान भाइयों का, मेरे घर के पीछे सद्भावना ट्रेन पाकिस्तान जाती, घर के ठीक पीछे भगत की कोठी जोधपुर से यहां से जाती है। उसमें कई मुसलमान भाइयों से बात करने का मौका मिलता है। यहां के वासिंदे क्या कहते हैं कि जो पाकिस्तान में जाते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने, बड़े डरे डरे से रहते हैं। हमको भय लगता है, रात को कहीं जाते नहीं, बोलने की स्वतंत्रता नहीं, दीवारों के भी कान होते हैं, इतने डरे डरे से रहते हैं। और जब हिंदुस्तान में आते हैं हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। चाहे जो बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को भी हम गाली दे देते हैं, बड़े नेता को भी देते हैं। ये हमारी संस्कृति है भाई और बहनों। गाली नहीं देना ये संस्कृति नहीं है, परंतु मेरे कहने का मतलब भारतीय संस्कृति मूल्यों की संस्कृति है। मात्र अंतर क्या आया है, उन बिंदुओं के ऊपर हमें विचार विमर्श करना है। तो क्या आया है, वो मैं प्रदूषण की बात कर रहा था। आज वैचारिक प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल गया है। आकाश सबसे ज्यादा डैमेजिंग जो है वो हमारा वैचारिक प्रदूषण। एक राजा ने पूनम की रात को अपनी प्रजा से निवेदन किया कि हमें भगवान का अभिषेक करना है और प्रचुर मात्रा के में हमको दूध चाहिए। उसके लिए हमारा शुद्ध जो तालाब है पवित्र, उसको साफ कर दिया गया है। प्रति नागरिक एक लोटा जो है इस पूनम की रात के अंदर एंजॉय भी करे और एक एक लोटा जो है वो दूध डालता रहे। प्रथम व्यक्ति गया, उसके मन में भावना आई, मैं अकेला हूं, मैं उस एक लोटे दूध की जगह एक लोटा पानी डाल दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, मेरे पीछे तो लाखों लोग हैं डालने वाले, क्या फर्क पड़ेगा।
भाई और बहनों, यही आज हुआ है। बड़ों ने सोचिए, छोटों ने सोचिए, बड़े ही हम लोग बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, जिम्मेवारी हमारी है, हम जिम्मेवारी लेते हैं कि धीरे धीरे सभी ने पानी का लोटा डालना किया। और सुबह राजा निरीक्षण करने आया तो मालूम पड़ा ये तो पानी से लबालब भरा हुआ है, दूध का नाम नहीं। यही आज हो रहा है। एक ने कहा, दूसरे ने कहा, तीसरे ने कहा, चौथे ने कहा, हमारे घर टूटते जा रहे हैं। हमारी संयुक्त परिवार प्रथा को देखिए, 30-30 मेंबर के साथ मैं भी रहा हूं, हम में से बहुत से रहे हैं, उसका एक आनंद अलग था। 3-3, 4-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। और हमारी जैन कम्युनिटी में तो ये था कि एक भाई गांव में रहता है, 2-3 भाई कमाने जाते हैं, रोटेशन में आते रहते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम, ये एक सिस्टम था, आनंद से रहते थे। और इतने लोगों के बीच के अंदर दुख वो किसी तरह का बढ़ जाता था, सुख होता था बढ़ जाता था। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली हो गई। ये कहां से आई? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई तरह की कल्चर खराब नहीं है। ईश्वर ने सृष्टि के अंदर रेत का एक कण भी खराब नहीं बनाया। ईश्वर क्यों बनाएगा? सृष्टि मां क्यों बनाएगी? वो तो मां है, 84 लाख जीवा योनि का भरण पोषण करने वाली है। वो खराब चीज के पता नहीं क्या हो गया है, क्या हवा चल गई है, क्या सिस्टम हो गया है, कोई किसी को सहन नहीं करना चाहता, कोई किसी को अच्छा नहीं लगता। आज सुबह में कुलश्रेष्ठ साहब, आपके संदीप जी और हमारे जैन साहब और एक वाजपेयी जी पत्रकार आगे, उन्होंने मेरा आधा पौन घंटा इंटरव्यू लिया। और उसका मैं निष्कर्ष बताना चाहता हूं कि जो हमारे पुराने सिस्टम थे वो भी एग्री कर गए मेरी बात से कि बहुत अच्छे सिस्टम थे, हमें उस सिस्टम को वापस लाना है। अगर हम पुराने सिस्टम को वापस लाएंगे तो हमारा सृष्टि का संरक्षण अवश्य ही हो जाएगा। सृष्टि के संरक्षण के लाभ की तो बात बताने की जरूरत ही नहीं है। सृष्टि वायु ऑक्सीजन नहीं दे तो आप 1 सेकंड जिंदे नहीं रह सकते। सृष्टि भोजन के लिए वायु नहीं चले हम जिंदा नहीं रह सकते। तो उसके सारे संरक्षण के तो 100% लाभ है, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। पर वो संरक्षण करे कैसे, हमें एक एक पॉइंट पे सोचना है। तो वैचारिक प्रदूषण की का युग है, बहुत अच्छी बात है। आज ज्ञान का इतना विस्तार हो गया है, गूगल में कोई चीज डालिए पूरा ज्ञान मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मात्र हमें तोता रटंत करके एक ज्ञान का युग है, बहुत अच्छी बात है। आज ज्ञान का इतना विस्तार हो गया है, गूगल में कोई चीज डालिए पूरा ज्ञान मिलता है, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मात्र हमें तोता रटंत करके एक ज्ञान का, बाड़मेर रेगिस्तान जिले में जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, पानी खारा था। देखिए प्रकृति का संरक्षण कैसे करते थे। उदाहरण मैं मेरे बचपन का देता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले में हर परिवार एक टाका बनाता था, वाटर टैंक, और ईश्वर पर निर्भर था, क्योंकि पहले की तरह नहरें नहीं थी। ईश्वर पानी देता, वो साल भर पानी उस टाके के अंदर जमा होता। अब देखिए प्रकृति मां की विशेषता क्या है, उसके अंदर दूसरा पानी नहीं डालो, साल भर पानी में कीड़ा नहीं पड़ता था। उस टाके के इतना बड़ा ताला लगाया जाता था, हर एक परिवार ताला लगाता था। और हमारे बाड़मेर जिले में कहावत थी कि आप घी मांग लो, पानी मत मांगो। क्यों? पानी की स्कैर्सिटी थी, पानी खारा था। पानी लाती थी उस टाके से 5-7 किलोमीटर सिर पे उठा करके, और हम बच्चे कभी पानी गिरा देते थे, मीठा पानी, मीठा और खारा पानी के तो घड़े पास रहते थे। मीठा पानी भूल से गिरा देते थे, बड़ा उलाना मिलता
कि तूने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, एक एक बूंद की कीमत दी। भाइयों और बहनों, ये सृष्टि संरक्षण की बात है कि सृष्टि संरक्षण हम कैसे करें। देखिए, हमारा गृहस्थी की आवश्यकता के लिए जितना चाहिए आपको खूब आराम से उपयोग करो। आपका परिवार है, पहले हम स्कूटर चलाते थे, साइकिलें चलाते थे, आज कार रखो, कोई बात नहीं, जरूरत है, मोबाइल रख लो, एक मकान रख लो, लेकिन संतुष्टि करनी चाहिए। इस पर जैन सिद्धांत की बहुत बड़ी थ्योरी है, इच्छा परिमाण। भगवान महावीर इच्छाओं का ये सारी आवश्यकताएं सृष्टि पर लोड पड़ रहा है, पर्यावरण पर लोड पड़ रहा है। आज पर्यावरणविद बहुत चिंतित है। आज सरकार कोशिश कर रही है कि वनों की कटाई ना हो, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगे, ये सब संरक्षण के उपाय हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। और निष्कर्ष के तौर पर यह कहना चाहूंगा कि नहीं करेंगे तो हमारी दुर्दशा तो हो ही रही है। आने वाली पीढ़ी लूले, लंगड़े, बांगले, बीमार, जन्म से ही हृदय के होंगे। और जैन शास्त्रों में ये बताया गया कि पंचम काल चल रहा है, जिसके 3000 साल लगभग पूरे हो रहे, 21,000 साल का है। छठा आएगा, उसमें व्यक्ति की अधिकतम उम्र सिर्फ 12 साल में दादा दादी नाना नानी बन जाएगा, और एक ब्लॉक जितनी उसकी हाइट होगी, और वह नदियों के किनारे इतनी गर्मी होगी कि जिस तरीके से आज ये जो कैसे जीव जंतु बिलों में रहते हैं वैसा रहेगा, वो स्थिति बन रही है। इस स्थिति का एक ही कारण है कि हम सृष्टि मां का अपमान कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, उसका संरक्षण नहीं कर रहे हैं, हम अपने पैरों कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमें इस पर गहराई से सोचना चाहिए। और देखिए, 1 से बढ़ के 11 होते हैं, 11 से बढ़ के 111 होते हैं। जैसे नेगेटिविटी बढ़ती है वैसे पॉजिटिविटी बढ़ाने वाले हम ही हैं। इस 84 लाख जीवा योनि में मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी क्यों कहा गया है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि मनुष्य के पास में पूर्ण 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणी इंद्रियाणी। इन 5 इंद्रियों के द्वारा वो 23 तरह के विषय लेकर के और मन को देता है, मन उसकी आयोजना करता है और बुद्धि को देता है। बुद्धि से आगे जो है वो प्रज्ञा का जगत है। आज ये सारा जो विकराल रूप हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हम बुद्धि के लेवल के आगे नहीं जाते। पहले समय में लोग मंदिर जाते थे, भगवान का स्मरण, आज भी जाते हैं जाने वाले, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन परसेंटेज घट गई। जो ईश्वर में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है, पुण्य पाप में विश्वास करता है, लोक परलोक में विश्वास करता है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति में विश्वास करता है, वह व्यक्ति प्रज्ञा के जगत में जाता है। और सारा रूपांतरण प्रज्ञा के जगत में हो रहा है। आज मैं कितना ही भाषण दे दूं, कितनी भी बात कर लूं, लेकिन जहां बदलने की बात आएगी, जहां अच्छा हुआ जगत से, तो पुरानी गुरुकुल आश्रम व्यवस्था और आज की शिक्षा प्रणाली में इतना भेद क्यों आ गया, वो आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भावनात्मक विकास हमारा इतना हुआ है। मेरा भी इंटरेस्ट है, जैन साहब मुझे बता दे, क्योंकि वक्ता जब बोलने लगता है ना, आप पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए। हाँ, ऐसा है कि भाइयों और बहनों, मेरे छात्रगण, जब आप और हम उसमें एंजॉय करते हैं, हमारा अधिकार है, लेकिन ये क्लास नहीं है, ये आपकी अनुकूलता को देखा जाएगा, जैसा आप रुचि लेंगे। जब मुझे गुलाब जी कोठारी ने मेरे 100 एपिसोड्स पूरे हो गए, उनके दिए हुए विषय पर आधा घंटे के, तो उन्होंने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि आप जो है आधा घंटे के 3 एपिसोड्स रोज बना देते हो, 1.5 घंटा निरंतर 5 मिनट का ब्रेक देकर के बोलते हो, ये कैसे होता है?
मैंने कहा सर मैं तो टैप रिकॉर्डर हूं, मेरे इस आज्ञा चक्र पर, मेरे इस दर्शन केंद्र पर मेरा गुरु विराजमान हो जाता है, उसी के भाव, उसी के शैली, उसी के विचार, टैप रिकॉर्डर तो बजता रहता है, उसका काम बजना है। मैं तो हार्डवेयर हूं, सॉफ्टवेयर मेरा गुरु है, यहां विराजमान है। ये भाइयों और बहनों, ये क्या बात है? ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। देव गुरु धर्म, हमारी संस्कृति देव को समर्पित होती है, गुरु को समर्पित होती है, धर्म को समर्पित होती है, तो बड़ा सुख की अनुभूति करता है। भगवान कृष्ण ने गीता के अंदर यही तो संदेश दिया, गीता योग दिया, सब में यही बात बताई कि तुम निष्काम कर्म करो। ये हमारी संस्कृति है, लेकिन हम आज निष्काम कर्म न करने के कारण रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं, इसीलिए दुविधाएं झेल रहे हैं कि रातों रात करोड़पति बनना है। मनुष्य, किसी व्यक्ति को पूछो भाई ये तू तेज रफ्तार से क्यों भाग रहा है? सभी भाग रहे हैं, मैं भी भाग रहा हूं। तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है? कि बस लोग भाग रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं। होड़ लगी हुई है, आज प्रदर्शन की होड़, कितना कितना लोग व्यर्थ खर्च करते हैं, और कितनी आवश्यकता है हमारे समाज के अंदर जिनके पास अभाव है भाइयों को। ये जो भेद है, ये जो भेद रेखा है हमारी गरीबी और अमीरी की, ये एक बहुत बड़ा विभाव है, इसको हमें दूर करना है। हम वेस्ट क्यों करें? देखिए, आपने बहुत बड़ा टेंट लाखों करोड़ों का लगा दिया, इतना बड़ा 150 200 आइटम भोजन के अंदर कर रहे हैं। ये सब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है, और ये आप तब करते हो किसी न किसी का शोषण करके करते हो। क्यों ना हम ऐसी मानसिकता लगावें। मान लीजिए मैंने करोड़, और सबसे विनम्र प्रार्थना की कि ये पैसा मैं भारतीय ज्ञानपीठ के लिए देता हूं, बच्चों के विकास के लिए, ये गौशाला के लिए, ये अंधों के लिए, एक लूलों के लिए, अभाव के लोगों के लिए। अब देखिए उसकी कितनी बड़ी उपयोगिता है। कुलश्रेष्ठ साहब इतनी बड़ी जो चला रहे हैं, वो जानते हैं इसकी उपयोगिता, कि हमारा एक एक ट्रस्ट होता है, युगों युगों तक चलता है। वो आपका एक दिन का 1 करोड़ रुपए का प्रदर्शन आज की तारीख में भी सोचे तो 8 लाख रुपए एफडी साफ साफ बढ़िया से मिलता है। 8 लाख रुपए में कितने अभाव लोगों को स्वभाव बना सकते हो, कितनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हो। ये सबसे बड़ा डिफरेंस आज आया है। पुराने हमारे बिरला जी, बामण जी, दलमिया जी, सिंघानिया जी, और भी बहुत से आपके यहां भी बहुत होंगे, तो वो लोग वो चैरिटी पर बहुत ध्यान देते थे। बिरला जी ने तो यहां तक अपने बेटे बसंत कुमार को पत्र लिखा, मैं उसका कंटेंट्स बताना चाहता हूं। बेटे बसंत कुमार, तुम्हें अपने पुण्य से, भाग्य से लक्ष्मी और ये धन मिला है, लेकिन ये धन तुम्हारा नहीं है, ये धन पब्लिक का है, वहां से कमाया है। इसका सदुपयोग करना, और तुम्हारी संतान अगर कपुत्र निकल जाए, एक ढेला भी उनको मत देना, गरीबों को बांट देना। तुम स्वयं इंद्रियों पे कंट्रोल करना, योग करना, ईश्वर पर प्रणिधान करना, यानी तुम्हारे मन में ये भावना रहे कि मैं इस धन का कस्टेडियन हूं, मैं इस धन का चौकीदार हूं, ये धन मेरी निष्ठाएं में है, मेरी कस्टडी में। बंधुओं, बहुत फर्क है, ये वैचारिक प्रदूषण है। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, आपका मकान है, आप उसके मालिक हो, कोई आपके पास पक्का रजिस्ट्री है, पट्टा है, कोई कहने वाला नहीं है, आपका ही है। लेकिन एक तो आप सोचो कि मेरा मकान है, और एक आप कहो कि मेरी निष्ठाएं में है, मेरी कस्टडी में है, मैं तो कस्टेडियन हूं, मैं तो इसका ट्रस्टी हूं। बोलिए, आपका ही है, लेकिन कितना भावना का फर्क आ गया। हमारी पुरानी माएं दादियां उनको पूछा करती कि तुम्हारे कितने बेटे? ईश्वरा दियोड़ा 5 है, माया महादेव भी है। ये हमारी संस्कृति है,
ये क्या आदमी को अहंकार नहीं आने देती। आजकल देखो छोटा से छोटा बच्चा इगोस्टिक हो गया। दादाजी आप कुछ नहीं जानते, हम इतना जानते हैं। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। अरे क्या हो गया हमारे देश के अंदर, हम कहां जा रहे हैं? थोड़ा चिंतन कीजिए। ये वैचारिक प्रदूषण हमें ले डूबेगा, वैचारिक प्रदूषण हमें गर्त में जाएगा। और सभी हम जानते हैं कि जब हमारा राम नाम सत होता है, 1 रुपया 1 देला 1 राती पाई, किसी की अंगूठी भी हो तो भी घर वाले निकाल लेते हैं। कुछ भी चालनी नहीं है, जो मिट्टी है वही पड़ी रहती है। मात्र आपके पुण्य पाप, what you contribute to the society is countable. That makes you immortal. What good work you do for your people, for your society, those are always remembered. आज हम जिनकी व्याख्यान माला चला रहे हैं, पद्म भूषण डॉक्टर सिंगल जी सुमन, शिव मंगल सिंह जी सुमन, उनकी स्मृति के अंदर इतने बड़े बड़े कार्य हुए हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे कार्य किए जिनको याद किया जा रहा है। और मैं तो जो आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे महान व्यक्ति ने महान कार्य किए, उनको हम किसी बहाने ज्ञान के क्षेत्र में याद कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये चीज हर एक को फॉलो करनी चाहिए। हमारे राजस्थान में कहावत है कि माता पिता को दीपाओ। आपके दादा दादी माता पिता चले गए हैं, उनकी यादगार में उन्होंने किया, अच्छी बात है। तुम भी उनकी यादगार में कुछ डोनेशन करो, कुछ चैरिटी का काम करो ताकि उनको पुनः याद किया जा सके। ये हमारे वैचारिक प्रदूषण को रोकने का, सृष्टि को संरक्षण करने का बहुत बड़ा उपाय है। और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्ति में अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। रावण के पास में राम ने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि रावण इस सृष्टि का प्रकांड पंडित है, वेदों का ज्ञाता है, शिव भक्त है, शिव जी का आशीर्वाद है, तुम जाकर के उनसे समाज का, राजनीति का, युद्ध विद्या का जो भी है सारा ज्ञान ले लो। तो पहले तो लक्ष्मण जी बड़े सकपकाए कि भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये तो हमारा दुश्मन है, लेकिन भाई की आज्ञा थी, चला गया बिना मन से लक्ष्मण जी और जाके उसके पैरों की तरफ, उसके सिर की तरफ खड़े हो गए। तो रावण ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, नजर भी उठा के नहीं देखी, लौट के आ गए। फिर पूछा राम जी ने कि तुम खड़े कहां हुए? कि मैं तो सिर की तरफ खड़ा हूं। नहीं, तुम जाके उनके पांव की तरफ खड़े हो। पांव की तरफ खड़े होने पर उसने बताया, लक्ष्मण भैया सब कुछ बात सही है जो राम जी ने कहा है, मेरा अहंकार मुझे ले डूबा, इसी कारण मैंने सीता मां का हरण किया और मेरी ये दुर्गति हुई। और भाइयों और बहनों, उस एक अहंकार के कारण युगों युगों तक ये रावण जलाया जा रहा है, उस अवगुण के कारण। तो मैं सबसे बड़ा कहना चाह रहा हूं, इस सृष्टि का सबसे बड़ा वैचारिक प्रदूषण अहंकार है। जो जितना व्यक्ति अहंकार को विसर्जन करेगा, और भी आता है कर्ता भाव से अहंकार आता है, मैंने किया, करोड़ रुपए मैंने चलाए, कॉलेज मैंने बनाया, फैक्ट्री मैंने बनाई, मकान मैंने बनाया। कर्म बंधन होता है, दुर्गति होती है और अहंकार आता है। और इसे जो हमारी साहित्यिक धारा, हमारी संस्कृति क्या कहती है कि तुम निमित्त हो और अपना कार्य करो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम चाय पी, मसाला फिर स्टोव जलाना पड़ता है, भगोले में गर्म करना पड़ता है और कई उकाले देने पड़ते हैं। उकाले देने के बाद में एक अच्छी कप चाय बनी है। अब आप बोलिए कि जो ऊंचा नीचा करने वाला, मैं कहता हूं चाय मैंने बनाई, दूध कहता है चाय मैंने बनाई, सब अपने अपने आप को कर्ता कहते हैं, तो संभव नहीं है। वो सारे संजोग निमित्त मिले जब जाकर के चाय बनी। आप उसमें से एक अवश्य हो, अपने को निमित्त मानो। जब हम अपने आप को दुनिया के कोई कार्य में निमित्त मानेंगे तो हम राजा जनक की तरह विधेय हो जाएंगे। राजा जनक
विदेह थे। विदेह का मतलब उनके पास में ब्रह्म ज्ञान का स्पर्श हो गया था। वो गृहस्थी थे, राजा थे, सीता आदि उनकी बेटियां थी, लेकिन वो ये निमित्त भाव समझते थे। वो राग द्वेष से दूर रहते थे, वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करते थे। इस कारण से वो वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो वो विदेह कहलाए। विदेह का मतलब देह में रहते हुए भी देह से दूर उनका संबंध ईश्वर से तार से जुड़ा हुआ है। तो ये जीवन मुक्त कहलाता वेदांत के अनुसार। और जब विदेह की मृत्यु हो जाती है तो वो जीव मुक्त मोक्षगामी होता है। हम भी मोक्षगामी हो सकते हैं, बस कर्ता भाव को छोड़ना है। मैं कौन होता हूं करने वाला? मैं और मेरा। अगर हम ये दो चीजें छोड़ करके हम और हमारा, ये विद्यालय हमारा है, मात्र कुलश्रेष्ठ जी के मेरा नहीं है, ये आप सबका है, हम सभी इसके अंग हैं, तो कितना आनंद आता है। ये घर हम सबका है, ये शहर हम सबका है। और इसी तरह की हम भावना रखें, आपका अपना कोई छीनेगा नहीं। भावना से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो मैं मेरी जो यंग पीढ़ी, जो देश के भावी कर्णधार है, उनको कहना चाहूंगा, विद्या के साथ साथ में मात्र जो है आप ज्ञानी न बने, प्रज्ञा पुरुष बने, जिसको गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ कौन होता है? अनुकूलता, प्रतिकूलता, लाभ, हानि, अच्छाई, बुराई, निंदा, स्तुति में सम रहता है। इसके लिए मैं अभ्यास करना। पहले गुरुकुल प्रणाली के अंदर प्रयोग कराए जाते थे। मैं आपको एक छोटा सा, मेरे पास सैकड़ों प्रयोग है योग के, योग का विद्यार्थी हूं और गुरु कृपा से मुझे ऐसी संस्था के अंदर 20 साल से काम करने का अवसर मिला है कि उन छोटी छोटी 15 से 30 साल की बालाओं को पढ़ा करके, लिखा करके जैन साध्वियां 100 बनाने का अवसर मिला, साधुओं को साधु बनाने का अवसर मिला। वहां मैंने ये सीखा कि हम अपना भावनात्मक चेंज करते हैं तो हम वास्तव में ईश्वर का रूप बन जाते हैं। और ये किया जा सकता है। मैं आपको एक मात्र भाषण की बात नहीं करता हूं, एक प्रयोग कराने का भी समय नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूं साइंटिफिक मेडिकल ग्राउंड्स पे कि आप अपनी घड़ी लेकर के बैठ जाइए और एक सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं, इनहेल और एक्सहेल, उसको एक सांस कहा जाता है। इस घड़ी से नापिए, नॉर्मल व्यक्ति टेंशन में नहीं रहता, मस्ती में बैठा रहता है, तो वो 16 सांस लेता है। और व्यक्ति इसको रिड्यूस करे, सांसों की संख्या को थोड़ा सा अभ्यास करे, प्रतिदिन 15 मिनट, आधा घंटा, श्वास को बिना कोई प्रेशर दिए श्वास को लंबा करे, लंबा डाले, और कर सकते हैं। ये जितने महापुरुष हुए हैं, ये श्वास परीक्षा से श्वास को नियंत्रण करके मिनट में एक एक सांस लेकर के समाधि लेते हैं। ये सारा जो है हमारे अवचेतन मन के प्रयोग है, हमारे तेजस शरीर के प्रयोग है, हमारे प्रज्ञा के प्रयोग है। तो हम ये करते हैं, हम कर सकते हैं। और जो जो लोग करते हैं, मेडिकल साइंस के रिजल्ट आ चुके हैं कि जिसने प्रति मिनट 16 सांस से घटा करके 14, 12, 10, 8 कितना कम करता, आदमी 12 तक भी ले आता, अभ्यास करते हैं, तो पक्का निश्चय के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ में, उस व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा, लालच आएगा तो भी नहीं आएगा, अहंकार लाना चाहे तो नहीं आएगा, छल कपट करना चाहे तो नहीं आएगा, बुरी भावना रखना चाहे तो नहीं आएगा, नेगेटिव थॉट रखना। लेकिन हो क्या रहा? हमने 16 की जगह क्या किया? 20, 25, 50 करते करते इतना पहुंच गए हड़बड़ाहट के अंदर। हर चीज हड़बड़ाहट में करते हैं, हर चीज जो है हम अर्थ को केंद्र में रख के कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो उससे क्या रिजल्ट क्या आ रहे हैं? छोटी छोटी उम्र के लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन एवरेज, लकवा जन्म लिया है। यहाँ के लोग बहुत संतोषी हैं, यहाँ के लोग धर्म में विश्वास करते हैं,
यहाँ लोगों को ज्यादा लालसा नहीं है, यहाँ लोगों को ज्यादा तृष्णा नहीं है, यहाँ भाईचारा बना बनाया है। हमारी संस्कृति को मैं तो दूसरी जगह जाके कहूंगा, अभी मेरे को दिल्ली जाना, उसके बाद जलगांव जाऊंगा, फिर पटना जाऊंगा, इस तरह घूमता रहता हूं, तो वहां पे मैं ये हमारी धाती है, ये हमारी हेरिटेज है, ये सृष्टि का संरक्षण है, ये हमारा बहुत बड़ा कार्य, छोटा कार्य नहीं है। हम ऐसा करने लगेंगे तो देख करके हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी देख करके ज्यादा सीखती है, गुण देने से, परामर्श देने से, शिक्षा देने से नहीं सीखती है। हमको कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। तो इसलिए भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये सृष्टि मां है, इसकी कभी उपेक्षा मत करो। कैसे हम इसकी उपासना कर सकते हैं? एक सुंदर लाइफ स्टाइल के साथ। आप जितने जितने प्रकृति के करीब जाओगे, प्रकृति के ऊपर नैतिक है, ईमानदार है, वह सबसे बड़ा धार्मिक होता है। चाहे वो मंदिर जाए या ना जाए, माला फेरे या ना फेरे, क्रियाकांड करे या ना करे, तिलक लगाए ना लगाए, ईमानदार व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक होता है। वो नैतिक व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक होता है, क्योंकि सभी गुण इससे प्राप्त होते हैं और सारे दुर्गुण अनैतिकता से आते हैं। ये एक दूसरे से क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चंडाल चौकड़ी है। जैन धर्म में कहते हैं कि जिनको जानने मानने वाला वो जैन कहलाया। जिन किसे कहते हैं? जिसने राग द्वेष को जीता। राग द्वेष कौन सा? क्रोध, मान, माया, लोभ, कषाय बोलते हैं। इन चारों का एग्रीमेंट है, पैक्ट है कि मैं ये क्रोध घुसूंगा तो तीनों पीछे नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके पीछे पीछे, कोई रोक नहीं सकता। ये एक को अलाउ मत करो, उसको अलाउ नहीं करने के लिए टॉलरेंस पावर पैदा करो। मैं जीवन शैली की बात कह रहा था कि आज जीवन शैली कितनी बिगड़ गई है। सृष्टि ने जो रात बनाई वो आराम करने के लिए, कि व्यक्ति 10-12 घंटे काम करे तो उस बॉडी को रिकवर, टिश्यूज को रिकवर होने के लिए, एनर्जी को रिकवर होने के लिए उसको रेस्ट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए रात बनाई। प्राकृतिक चीज हरेक के पीछे लॉजिक है और वो ग्रहण करने योग्य है। ये बात हमारे कहने के नहीं है, वेद पुराण जो 5000 साल पुराने वेद डॉक्यूमेंट ईश्वरकृत हमारे पास है, उसमें सारे एविडेंसेस है कि आप प्राकृतिक नियमों का समय से अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड इज ए रिजल्ट ऑफ द गुड हेल्थ एंड गुड माइंड एग्जिस्ट इन ए। हमने श्रम करना छोड़ दिया, हम जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी